जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर जी के स्टडी में। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न कवर करेंगे। कितना? 100 प्रश्न। तो बिना विलंब के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये किसी भी प्रश्न के आंसर आप सब पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत देश को। किसे? भारत देश को। इनकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, गोरखपुर शहर में। कहाँ? गोरखपुर शहर में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? यमुना नदी के। यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा? दोस्तों सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, पटना शहर। कौन सा? पटना शहर। यानी कि बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? याद रखिएगा, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो याद रखिएगा, 10 से 56 दिन की। यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न के आंसर आप लोग भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 जीके जीएस कवर करेंगे। कितना? 100 जीके जीएस। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, मुंबई शहर। कौन शहर? मुंबई शहर। यानी कि बिल्कुल ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? तो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 195 देश। इनकी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी? तो याद रखिएगा, गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि बिल्कुल राइट इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? याद रखिएगा आप लोग, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे देश में। कौन सा देश में? नॉर्वे देश में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिएगा गुजरात राज्य, यानी कि राइट इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि दूसरा नागरिक होता है। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। राइट इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि राइट इसका सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का सशस्त्र बालों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता? भारत का सशस्त्र बालों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है? तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखिएगा आपको बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा कारक रेखा। कौन रेखा? कारक रेखा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कारक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? 7, 8, 2, 5। तो याद रखिएगा कारक रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में की समुद्री के तट रेखा सबसे लंबी? भारत के किस राज्य की समुद्री के तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की। याद रखिएगा आप सब, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लद्दाख, इनकी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, गोवा, शिमला, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य, इनके ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 जीके जीएस कवर करेंगे। कितने? 100 जीके जीएस। याद रखिएगा आप लोग गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य।
अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में। कौन सा देश में? अमेरिका देश में। यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। कितने? 18 साल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? याद रखिएगा, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा? हॉकी। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? याद रखिएगा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? उत्तर कोरिया के लोग। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो याद रखिएगा राइट इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कनौज को। किसे? कनौज को। इनकी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? याद रखिएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, वरुण। तो याद रखिएगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। याद रखिएगा, कमल। राइट बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा और इस प्रश्न के आंसर आप लोग बताइएगा। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य? 28, 29, 30, 31। तो आप सब कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? याद रखिएगा, कुल 8। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? याद रखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? अशोक स्तंभ की। किसकी? अशोक स्तंभ की। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, मछली का। किसका? मछली का। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो याद रखिएगा, नील नदी में। कहाँ? नील नदी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? तो याद रखिएगा आप लोग, भारतीय स्टेट बैंक की। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। इनकी बिल्कुल ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। इनकी बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, 2008 ईस्वी। कब? 2008 ईस्वी। राइट इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फ्यूचर जी के स्टडी को फटाफट लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहें। किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है?
याद रखिएगा, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो आप लोग याद रखना, मच्छर। इनकी राइट इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? मुंबई राज्य को, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। मनुष्य के दिमाग में कुल 80% दिमाग में इसका पानी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, सफेद। कैसा? सफेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूरज निकलता है? उत्तराखंड, राजस्थान, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2 घंटा पहले सूरज निकलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बीकानेर में। बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित, याद रखिएगा आप लोग, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह। किसे? शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका, आइसलैंड। याद रखिएगा, नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है, याद रखिएगा आप लोग। इनकी बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए 2025 इंपॉर्टेंट रहेगा। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। राइट इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का। इनकी बिल्कुल राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी। इनकी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य का नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, घूमर। याद रखिएगा, घूमर। अगला क्वेश्चन है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अलीगढ़। इनकी बिल्कुल राइट इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? याद रखिएगा, बरगद। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ? रायपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? तो याद रखिएगा, चीन देश के लोग।
यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? फूलों की रानी किसे कहा जाता है? नीलकुरुंजी को। किसे? नीलकुरुंजी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ में। किसे? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? तो याद रखिएगा बंदर। कौन सा जानवर? बंदर जानवर। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को। किस देश को? बांग्लादेश को। राइट, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? नेपाल देश में। किस देश में? नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या भारत में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या भारत में सबसे अधिक है? मछली। याद रखिएगा, मछली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की ऊंची मीनार कौन सी? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? याद रखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। कौन सा गैस? आर्गन गैस। इनकी बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती? तो याद रखिएगा 5.5 मीटर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? जयपुर शहर। किस शहर में? जयपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग को। लाल रंग को हाथी देखकर पागल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो याद रखिएगा, हड्डी और बाल। सॉरी, नाखून और बाल। यानी कि राइट इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? जर्मनी देश में। कौन सा देश में? जर्मनी देश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? याद रखिएगा, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उन करों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? उन करों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? पानीपत शहर को। याद रखिएगा, इनकी बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? क्षेत्रभूमि। क्षेत्रभूमि। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइचो नाइचो किस देश के गुप्तचर संस्था है? नाइचो किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो याद रखिएगा, जापान देश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। इनकी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1921। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ का यह नारा किसका था? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत राय का। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं? तो याद रखिएगा भूटान देश में। किस देश में? भूटान देश में। अगला क्वेश्चन है, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चांद तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 3 दिन। कुल समय 3 दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका कान नहीं होते? याद रखिएगा आप लोग, ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होते हैं? सांप का। याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? अमेरिका देश में। किस देश में? अमेरिका देश में। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? याद रखिएगा, नाक से, त्वचा से, जीभ से, गलफड़ों से। तो याद रखिएगा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, गलफड़ों से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उदीमानो उदीमानो का फल किस फल को कहा जाता है? केला, अमरूद, सेब, अनार। तो याद रखिएगा उदीमानो का फल किस फल को कहा जाता है? केला फल को। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता? दोस्तों ऑप्शन इसका भी नाखून। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीने तक खराब नहीं होती? याद रखिएगा ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीने तक खराब नहीं होती? कद्दू। आप लोग याद रखना। इनकी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा हाथी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक दवायां की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवायां की खोज किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा भारत देश ने। किस देश ने? भारत देश ने। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किसकी जीत को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा किसकी जीत को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी को। किसके? मधुमक्खी को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मंसूरी को, दार्जिलिंग को, गुलबर्गा को, नीलगिरी को। तो याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर, और इस प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो फ्यूचर जी के स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कहाँ शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।